आप सुनेंगे भाग 9 अद्विक स्टडी रूम सीन। अभी अद्विक अपने स्टडी रूम में ही गया था कि इतने में ही रोहान जोर से स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और सीधे अद्विक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अद्विक प्रश्नवाचक नजरों से रोहान को देखता है, मानो पूछ रहा हो इतने गुस्से में क्यों। रोहान, अवंतिका आपको कुछ बोलती नहीं इसलिए आप उसे इतनी तकलीफ देते हैं? अद्विक, तो रोहान की अनु ने मेरी शिकायत कर दी रोहान से, राइट? रोहान, वो कुछ बोलती ही तो नहीं है ना, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती है और आप उसे तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपके पास सिर्फ आप और आपकी तन्हाइयां ही रह जाए। अद्विक, तुम मुझे मत सिखाओ रोहान, और क्या नहीं मेरी सोफिया तुम्हारी अनु जैसी बिल्कुल नहीं है जो वक्त के साथ साथ छोड़ दे मुझे। रोहान हंस के वो तो वक्त ही बताएगा कौन साथ छोड़ेगा और कौन नहीं। फिलहाल तो बस आप इतना जान लीजिए कि आप मेरी अनु से दूर रहिए और आज के बाद आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझे आप? रोहान अवंतिका को अपनी बहन मानता है और कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की आंखों में आंसू हो, इसलिए वो अद्विक से लड़ रहा था। अद्विक, उस बाहर की आई हुई लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने कि तुम उसके लिए अपने सगे भाई से लड़ रहे हो? लेकिन तुम भी याद रखो, उस लड़की की वजह से मैं अपने परिवार की बदनामी होते नहीं देख सकता। उसे इस घर से जाना ही होगा और अब ये बहुत जल्द होगा। रोहान, सोफिया की प्यार की पट्टी जो आपकी आंखों में बंद है ना, उसे निकाल दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अद्विक, प्यार की पट्टी मेरी आंखों में नहीं तुम्हारी आंखों में पड़ी है और अवंतिका को तो मैं घर से निकाल कर ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रोहान, मैं भी देखता हूँ कि आप उसे इस घर से कैसे निकालते हैं। इतना कहकर रोहान स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और अवंतिका के रूम में चला जाता है। रोहान के जाने के बाद अद्विक खुद से कहता है, अद्विक, इस लड़की की वजह से आज रोहन मुझसे लड़के गया है, इसका तो मैं वो हाल करूंगा ना, इसकी रूह तक कांप जाएगी। अद्विक रूम सीन। अवंतिका दीवार से टेक लगाकर घुटनों में मुंह छिपाकर रो रही थी। तभी कोई उसके सिर पर हाथ फेरता है। वो अपना सर उठाकर देखती है तो वहाँ रोहान बैठा होता है। रोहान को देखते ही अवंतिका उसके गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ती है। अवंतिका, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? कृष्णा जी ने मेरी किस्मत में इतना दुख लिखा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। रोहान, मैं थक चुकी हूँ उनकी बेरुखी बर्दाश्त करते करते। तू बोलना क्यों कृष्णा जी ने मेरी किस्मत पे इतना दुख लिखा है? इससे अच्छा तो वो मुझे मौत ही दे देते। रोहान, भगवान तकलीफ उन्हें ही देते ना जो सह सके, और तू बहुत बहादुर है ना अनु। अवंतिका बेचैनी से, रोहान तू जा यहाँ से, वो भी नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ रहूं, तू जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हो। रोहान, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है। अवंतिका, हाँ पर। रोहान, कोई परवर नहीं, जा जल्दी से रेडी हो जा, हमें घूमने जाना है ना, भूल गई? तभी रोहान की नजर अवंतिका के हाथ पर जाती है जो जलने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। फिर रोहान अवंतिका के हाथ पर एंटीसेप्टिक लगा देता है। थोड़ी देर बाद अवंतिका तैयार होकर नीचे आती है। शादी के बाद आज पहली बार उसने सूट पहना था। उसने पिंक कलर की शॉर्ट कुर्ती के साथ ब्लैक पटियाला और ब्लैक चुन्नी ली थी। बालों को उसने पोनी बनाया था जिसमें सामने से कुछ लट उसके गालों को छू रही थी। आंखों में गहरा काजल और हल्की लिपस्टिक। कुल मिलाकर अवंतिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो नीचे आकर देखती है तो वहाँ रोहान के साथ रिया, रोहान की गर्लफ्रेंड, पूनम, पाखी, लव, पवन खड़े थे। अवंतिका के आने के बाद सब निकल जाते हैं घूमने के लिए। मौका पाकर अवंतिका रिया से पूछती है, अवंतिका, रिया एक बात पूछूं? रिया, हाँ पूछो। अवंतिका, क्या तुम्हें रोहान को मेरे साथ देखकर गुस्सा आता है? अगर ऐसा है ना तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे और रोहान के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वो मुझे अपनी बहन मानता है, मैं भी उसे अपना भाई मानती हूँ। अद्विक जी की वजह से रोहान हमेशा मेरे साथ रहता है। रिया एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसे अवंतिका और अद्विक के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था।
वो न सिर्फ रूहान की गर्लफ्रेंड थी बल्कि अवंतिका की भी बेस्ट फ्रेंड थी। अवंतिका की बात सुनकर रिया हंसने लगती और उससे कहती है, रिया, अगर तेरी जगह कोई और होता तो मुझे जरूर गुस्सा आता, लेकिन मुझे तुझ पर और रूहान पर पूरा भरोसा है, समझी? और रही बात रूहान की तेरे साथ रहने की, तो अगर वो तेरे साथ नहीं रहता तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। हाँ, रिया की बात सुनकर अवंतिका को बहुत सुकून मिलता है और वो सबके साथ मिलकर बहुत एंजॉय करती है। सबके साथ की वजह से अवंतिका सुबह हुई घटनाओं को भूल चुकी थी और खुश थी। अवंतिका को खुश देखकर रूहान और रिया को बहुत अच्छा लगता है। सबके साथ एंजॉय करके अवंतिका हमेशा अद्विक की बेरुखी भूल जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सब लोग जुहू चौपाटी घूमकर अपने घर वापस लौट रहे थे। एट इवनिंग, सूर्यवंशी निवास। अद्विका अपनी माँ सुधा जी से कहती है, अद्विका, मॉम, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं अपनी तरफ से पार्टी देना चाहती हूँ। सुधा जी, ठीक है, पर जाना कब और कहाँ है? अद्विका, मॉम, मैंने पार्टी ब्लू मून बार में रखी है और बस अभी थोड़ी देर में ही निकलना है। सुधा जी, ठीक है, चली जाओ, मगर जल्दी से आना और ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाओ। अद्विका, मॉम, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, लेट नाइट पार्टी करना है हमें और मैं खुद से ड्राइव कर लूंगी, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अद्विका बिना सुधा जी की कोई बात सुने अपने कमरे में चली जाती है। आफ्टर सम टाइम, ब्लू मून बार। ब्लू मून बार के बाहर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से अद्विका बाहर निकलती है, जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर थी और हैवी मेकअप के साथ अद्विका बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। अद्विका कार से उतर के बार के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं, लेकिन वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। तभी कोई पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखता है। अद्विका, रॉकी। रॉकी, ये तो गलत बात है ना बेबी, तुम हर बार मुझे पहचान जाती हो। अद्विका, वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अद्विका रॉकी को हक करके उसे बर्थडे विश करती है। अब रॉकी नाम के लंगूर से भी तो आपका परिचय करवाना पड़ेगा ना। हाँ, तो रॉकी अद्विका का बॉयफ्रेंड है। रॉकी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। जब अद्विका ने इसे पहली बार देखा था तो अद्विका को रॉकी से प्यार हो गया था। हालांकि रॉकी को अद्विका में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अद्विका के साथ है, सिर्फ अद्विका के पैसे के लिए। अद्विका रॉकी के कहने पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और रॉकी उसे संभालने के बहाने कमरे में ले जाता है। आफ्टर सम डेज, अद्विका का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वो हमेशा गुमसुम रहती, ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती, ना किसी से बात करना, ना किसी की बात पर रिएक्ट करना। हर कोई उसे पूछता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बदल गई, लेकिन वो सबकी बात को टाल देती अपनी छोटी मुस्कान के पीछे। फिर एक दिन अवंतिका कुछ सोचकर अद्विका के कमरे में गई। अद्विका's रूम सीन। अद्विका गुमसुम से खिड़की के पास खड़ी थी। तभी अवंतिका उसके कमरे में आती है। अवंतिका एक नजर अद्विका को देखकर कहना शुरू कर देती है, अवंतिका, मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई आपके मैटर में बोले, लेकिन आपके बदले व्यवहार से सबको तकलीफ होती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी गुमसुम हो? अद्विका एक नजर अवंतिका पर डालती है, फिर अपनी नजरें फेर के खिड़की के बाहर देखने लगती है। अवंतिका उसका कोई जवाब ना पाकर उसके पास चली जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अवंतिका, अगर आप प्रॉब्लम बताओगी नहीं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? अद्विका पीछे मुड़ के अवंतिका के गले लग जाती है और फपक के रो पड़ती है। अद्विका का रोना अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अद्विका का सिर सहला रही थी। अवंतिका, क्या हुआ बच्चा? आप रो क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। अद्विका, मैं बहुत बुरी हूँ ना भाभी, आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? मैंने तो आपको भी कितना परेशान किया, हमेशा आपको जलील किया। इनफैक्ट मेरा बिहेवियर तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। अवंतिका, आप बुरे नहीं हो, बस आपकी संगति अच्छी नहीं है। अब आप चुप हो जाओ और बताओ प्रॉब्लम क्या है। फिर अद्विका अवंतिका को सब बताने लगती है। फ्लैशबैक। जब अद्विका ओवर ड्रंक हो चुकी थी तो रॉकी उसे संभालने के बहाने एक रूम में ले गया था और अपनी और अद्विका के इंटीमेट पिक्चर्स निकाल लिए ताकि सबको ऐसा लगे कि उनके बीच फिजिकल रिलेशन है। जब दूसरे दिन अद्विका की नींद खुली तब उसका सर बहुत भारी लग रहा था
उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखी तो खुद को अनजान जगह पाकर बहुत घबरा गई। जब वो बिस्तर से उठने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन बहुत घबरा गया था। वो जल्दी से खुद को कवर करके बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहनकर नीचे भागी। उसे नीचे देखकर रिसेप्शनिस्ट उसके पास चली गई। रिसेप्शनिस्ट, मैम ये लेटर आपके बॉयफ्रेंड ने रखा है आपके लिए। अद्विका रिसेप्शनिस्ट से लेटर ले लेती और कांपते हाथों से इसे खोल कर पढ़ती है। डियर अद्विका, कल रात तुम बहुत नशे में थी तो मैं तुम्हें संभाल कर रूम में ले गया था। तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। मैं भी भावनाओं में बह गया और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। मैं खुद उठकर तुम्हें सारी बातें बताने ही वाला था, मगर घर से कॉल आने पर मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा, इसलिए ये लेटर लिखकर रिसेप्शन में छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द अपने फैमिली के साथ तुम्हारे घर आने वाला हूँ। आई लव यू अ लॉट बेबी। रॉकी का लेटर पढ़कर कुछ हद तक अद्विका सुकून में थी, लेकिन उस रात के बाद रॉकी का बिहेवियर अद्विका के लिए चेंज होने लगा। ना तो वो अद्विका का कॉल पिक करता, ना ही उसके मैसेजेस के रिप्लाई।